घर में बरकत और परिवार की खुशियों के लिए हर गृहिणी सोने से पहले ये 9 कार्य अवश्य करे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मौनी पूजा विधि में। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। देखिए दोस्तों, एक गृहिणी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। एक गृहिणी सिर्फ घर नहीं संभालती बल्कि पूरे परिवार की खुशियाँ और घर के वातावरण को संवारती है। अगर रात को सोने से पहले कुछ अच्छी आदतें अपना ली जाए तो अगली सुबह की शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी से होगी और परिवार का पूरा समय अच्छा और पॉजिटिव से भरा हुआ रहेगा। तो आज इस वीडियो में आप 9 छोटे छोटे से ऐसे नियम जानेंगे जिसे आप अपना के घर में बरकत, परिवार की खुशियाँ और घर में एक पॉजिटिव माहौल बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला नियम है, देखिए, सुबह की योजना रात में ही बनाइए। रात में सोने से पहले 2 मिनट आप सोचिए कि सुबह में बच्चों को लंच में क्या देना है, पति को लंच में क्या देना है, सुबह सबसे ज़रूरी काम आपका क्या है। जैसे बच्चों का टिफ़िन बॉक्स है, पति की ऑफ़िस के लिए आपको नाश्ता तैयार करना है, जो भी है सब्जियां वगैरह काटना है वो आप काट करके रख लीजिए। जैसे कि मुझे कल छोला बनाना था, देसी चने का छोला, तो मैंने छोले भिगो करके रख दिए। यहाँ पे दही को भी हमने जमने के लिए रख दिया है और बच्चों को ड्राई फ्रूट्स देती हूँ, तो वो सारी चीज़ें हमने रात में ही करके रख लेना है। क्या होता है ना, समझने की कोशिश कीजिए। जब सुबह हमारी नींद थोड़ी लेट से खुलती है तो हम इतने भागम भाग में आ जाते हैं कि हम ढंग से घर में किसी से बात भी नहीं कर पाते हैं। और जब हम ढंग से बात नहीं करेंगे तो सुबह का माहौल हमारा, जो कि इतना पॉजिटिव होता है, पूरा निगेटिव में बदल जाएगा। बच्चों को जल्दी जल्दी उठाना, फिर बच्चों के लिए सब चीज़ मॉर्निंग में ही करना, हम काफ़ी चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो इसलिए सुबह की तैयारी आप रात में ही करके रख लीजिए। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ और हर स्मार्ट वाइफ जो भी हैं वो ऐसा ही करती हैं, ताकि जब आप सुबह में उठें तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप उठें। सबको स्माइल देते हुए, पति से, बच्चों से, घर में जो भी हैं बड़े बुजुर्ग, सबसे स्माइल करते हुए जब आप बात करेंगे तो पॉजिटिव का ऑरा ऐसे ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और वो पॉजिटिव आपके घर में आएगी तो सुबह से ही आपके घर में बरकत का एक पॉजिटिव माहौल दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या है, रात में सोने से पहले अपने रसोई घर को एकदम व्यवस्थित करके, अरेंज करके सोएं। गैस चूल्हे की साफ़ कर लीजिए। सिंक में कोई भी जूठा बर्तन नहीं होना चाहिए। कहते हैं सुबह जब हम उठते हैं और सिंक में जूठे बर्तन देखते हैं, रसोई की हालत ख़राब देखते हैं, तो हमारा ना वहीं से निगेटिव एनर्जी शुरू हो जाता है। और सुबह जब हम सब साफ़ सुथरा व्यवस्थित ढंग से देखते हैं तो हमारा मन खुश होता है, प्रसन्न। और शास्त्रों में कहा गया है कि साफ़ सुथरा रसोई में ही माता अन्नपूर्णा का वास होता है। तो ये नियम तो आप लोगों को डेली करना चाहिए। मैं अपने हर एक वीडियो में बताती हूँ। तीसरा नियम क्या है, परिवार को जिम्मेदारियाँ दीजिए। सब चीज़ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक गृहिणी हैं, लेकिन आप अगर अपना काम सब में बांट देंगे तो आपके लिए चीज़ें और भी आसान हो जाएगी। जैसे कि बच्चों को खुद बोलिए कि आप अपना बैग पैक करो। अगर बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो बच्चों को बोलिए आप अपना ड्रेस, यूनिफॉर्म जो भी है उसे आयरन करो, अच्छे से ना आप उसे जगह पे रखो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप बच्चों को बोलिए कि रात में ही आप अपना लंच बॉक्स धो करके रख लो, बोतल में पानी भर के रख लो। बच्चों को अगर आप छोटा छोटा काम देंगे ना तो बच्चों में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और वो जिम्मेदार होने लगेंगे। आजकल क्या होता है, हम लोग बच्चों को इतना ही पैम्पर करने लगे हैं ना कि बच्चे तो समझते हैं कि मम्मा ही सब काम करेगी, मम्मा ही काम करेगी। बस ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को भी जिम्मेदारियाँ दीजिए। इवन आप अपने पति से भी हेल्प लीजिए, इसमें कोई शर्म नहीं है। पति को भी बोलिए कि जब वो ऑफिस से आते हैं तो अपने बैग्स को अच्छे से अरेंज करे, जो शूज़ है उसको अच्छे से रखे, सॉक्स वगैरह अच्छे से रखे। घर हमारा एक परिवार से बनता है, अकेले सिर्फ गृहिणी से नहीं बनता है। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को सब में थोड़ा थोड़ा बांट देंगे ना तो इसके लिए हमारे पास भी टाइम काफ़ी बचेगा और हम अपने ऊपर भी समय दे पाएंगे। हम शादी कर लिए इसका मतलब ये नहीं है कि अब मुझे अपने आप पे सोचना नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप घर की लक्ष्मी हैं। आप जितने अच्छे से रहेंगी, आप तनाव फ्री रहेंगी, निगेटिव चीज़ों से आप दूर रहेंगी, घर में वैसी ही बरकत बनी रहेगी। आप अगर ज़्यादा परेशान रहेंगी, निगेटिव चीज़ें मन में आएगा, हमेशा चिड़चिड़ा रहेंगी, तो फिर घर में बरकत आ ही नहीं सकती है।
इसलिए बच्चों में भी ये आदत डालिए कि जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो अपनी चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके रखें। डांट के बोलिए, प्यार से बोलिए, जैसे भी बोलिए, लेकिन बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। बच्चों को भी आजकल रिस्पॉन्सिबल बनाना काफ़ी ज़रूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी निवेदन है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट आप लोग अवश्य कीजिए। आजकल मैं देख रही हूँ आप लोग वीडियो देखते तो हैं, ना ही तो लाइक करते हैं और ना ही तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। आज का जो चौथा नियम है दोस्तों, ये महिलाओं के लिए है, घर की गृहिणी के लिए है, तो आप लोग इसे ध्यान से समझिए। देखिए, एक गृहिणी का मोस्टली टाइम जो है रसोई घर में बीतता है, और रसोई घर में अगर नेगेटिव एनर्जी होगी तो उससे जो घर की महिला है उनका मानसिक स्थिति काफ़ी ही ख़राब हो जाएगा। वो चिड़चिड़ा हो जाएंगी, उनका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने लगेंगी। इसके लिए कहते हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि रात के समय में ना राहु काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो जब आप रात में सारा काम वगैरह करके सोने जाते हैं तो एक कांच के डिब्बी में ना या फिर कांच के बाउल में आप गैस चूल्हे के पास ना सेंधा नमक का एक टुकड़ा रख दीजिए, और एक टुकड़ा आप अपने लिविंग एरिया में, जो कि आपका मुख्य दरवाज़ा है ना, उसके अंदर से। इससे क्या होगा, कोई भी निगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। आप कभी नोटिस करते होंगे जब आप सो करके उठते हैं ना, तो अचानक से आपके घर का माहौल एकदम ख़राब हो जाता है, बेमतलब का आप लोग गुस्सा करने लगते हैं। तो ये निगेटिव, इसलिए रात में सोने से पहले एक छोटा सा सेंधा का टुकड़ा आप अपने रसोई घर में, अपने लिविंग एरिया में, मुख्य दरवाजे के पास रख के अवश्य सोइए। और एक ज़रूरी नियम जो कि आप लोगों को डेली रात में करना है, जब आप सोने जाते हैं तो प्रभु को थैंक्स बोलिए, पूरे दिन आपका समय अच्छा गया इसके लिए, रात अच्छे से बीते इसके लिए भगवान से आशीर्वाद लीजिए। घर परिवार में बरकत खुशियाँ बनी रहे। पितरों का दक्षिण दिशा की तरफ पितरों का आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। कहते हैं जिस घर परिवार के ऊपर पितृ देवता नाराज़ होते हैं ना, उस घर में कितना ही पूजा पाठ कर लीजिए बरकत नहीं होती है। इसलिए पूजा करते समय भी दक्षिण दिशा की तरफ आरती दिखाइए, शाम के समय दीपक जलाइए, सोते समय भगवान और पितरों का आशीर्वाद लेके सोइए। कभी भी घर की गृहिणी को भारी मन लेकर के नहीं सोना चाहिए। अगर दिन में किसी ने आपका दिल दुखा दिया या फिर आपके मुख से किसी के लिए कुछ बुरा निकल गया, तो रात में जब आप बिस्तर पे जाते हैं तो सबको माफ़ करके, सबका मंगल हो पीछे मेरा मंगल हो, ऐसा बोल के आप सोइए, क्योंकि आप हैं घर की लक्ष्मी, आपसे ही बरकत बनी है। अगला नियम क्या है, देखिए, सुबह में जब भी बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं ना, तो बासी घर से उनको मत जाने दीजिए। आप दहलीज पे थोड़ा सा झाड़ू लगा दिया कीजिए, क्योंकि बच्चे हमारे घर के रौनक होते हैं, उन्हें कभी भी बासी घर से नहीं जाने देना चाहिए। और जब भी आपके घर से बच्चे पति बाहर जाते हैं तो एक गिलास में जल भर के उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल करके उनको बोलिए कि आप इसको देखो और बोलो कि आज का मेरा दिन बहुत अच्छा हो। ऐसा अगर बोलते हैं ना तो बच्चे बाहर एकदम अच्छे से जाते हैं, हंसी खुशी जाते हैं, हंसी खुशी लौट के घर आते हैं। बच्चे हो बड़े हो सबके साथ ही नियम बना के कीजिए। और देखिए, आजकल ना ट्रेंड चला हुआ है, बाय मम्मा बाय, ऐसा नहीं, बाय नहीं बोलते। या तो जो भगवान का आप नाम लेते हैं वो बोलिए, नहीं तो बोलिए अच्छे से जाओ, जल्दी घर वापस आओ, ऐसा आप बोलिए। तो ये काफ़ी पॉजिटिव छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों का हमारे घर में, हमारे घर परिवार के ऊपर काफ़ी ही असर होता है दोस्तों। अगला नियम क्या है, देखिए, अगला जो नियम है ना, इसे आप लोग क्या कीजिए, एक पेन पेपर पे लिख लीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मंगलवार के दिन बच्चों से, घर में बड़ों से हनुमान चालीसा का पाठ करने की आदत डालिए। आज के समय में हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति होती है कि बच्चों को और परिवार को हर संकट, हर मुसीबत से हनुमान जी बचाते हैं। थोड़ा आप सुबह जल्दी उठ जाइए और बच्चों को भी जल्दी उठा दीजिए। मंगलवार के दिन बच्चों को बोलिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, और नहीं तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करके सूर्य देव को एक लोटा तुम जल चढ़ा दो। मंगलवार के दिन सूर्य देव को जल चढ़ाने से बच्चों का मंगल ग्रह मजबूत होता है और बच्चे जीवन में खूब उन्नति तरक्की करते हैं। पति के लिए तो हम पत्नियां व्रत कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए, अगर बच्चों के लिए भी हम करते हैं, लेकिन बच्चे अगर अपने हाथ से करते हैं ना, तो बच्चों में वो संस्कार आता है, बच्चों में वो गुण आता है कि पूजा पाठ भी हमारे जीवन में ज़रूरी है।
कहते हैं ना, बुरे समय पे कोई आए ना आए, सबसे पहले भगवान आपकी मदद करते हैं। तो ये चीज़ आप बच्चों में भी संस्कार डालिए। आजकल ना बच्चों में मतलब पूजा पाठ का कोई है ही नहीं। पूजा पाठ से जोड़िए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा। बच्चे बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए, वहाँ भगवान ही उनकी मदद करने वाले हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप लोग बिल्कुल ही ध्यान रखिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक गृहिणी को अक्सर घर की लक्ष्मी कहा जाता है, और जब वो अपने पूरे परिवार को प्रेम, अनुशासन और सकारात्मक सोच से संभालती हैं तो उनका पूरा परिवार हमेशा खुशहाल रहता है, घर में बरकत बनी रहती है, हमेशा सकारात्मक सोच बनी रहती है घर के सदस्यों में। कोई भी निगेटिव एनर्जी आपके घर परिवार के ऊपर आ ही नहीं सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को अत्यधिक लाभ मिले। बरकत के लिए अगले वीडियो में हम जानेंगे कि बरकत के लिए हमें घर में दीपक जलाने का सही तरीका क्या है, दीपक किस तरीके से जलाना चाहिए जिससे घर में बरकत और सुख समृद्धि बनी रहे। तो इसके लिए आप लोग लाइक करके चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।